ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण नमो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने प्रणमामि नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रापेष्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्सोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णवासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, भजन। हरे कृष्णा माता जी, भजन आप गाएंगे? हाँ माता जी शेयर कर दीजिए। कर दिया। अच्छा अच्छा just- जय जय माधव दैते जय जय माधव राधे। राधे जय हाँ राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरणी मंडला महिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वरधन वैसे दामोदर रति वरधन वैसे हरि निज कुट वृंदा विपिनी जय राधे जय जय माधव जयते वृषभानुदधि नव सखिलेखे वृषभानुदधि नव सखिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव जयते राधे जय जय माधव जयते करुणामाकुर मयि करुणा भरिते करुणामाकुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन सनक सनातन वरनता चरिते राधे सनक
सनातन वरनत चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयते गोकुल तरणी मंडला महिते गोकुल तरणी मंडला महिते राधे जय जय माधव दयिते राधे राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू शालिनी माता जी, आज का जब आप सेशन लीड करने के लिए, भजन का उच्चारण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हरे ने कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे जपा कृष्ण एक माता जी साथ किया, का और जप एक साथ करने का बहुत बहुत अपना एक पर्पस होता है। बहुत वो सुबह सुबह की वेला में बहुत अच्छा रहता है। हालांकि बहुत कम भक्त जुड़ते हैं सुबह 5 बजे। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 बजे आइए और साथ में सब जपा करें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जिसको वीडियो ऑन करके करना है वीडियो ऑन करके करे, जिसको ठीक है वीडियो नहीं ऑन करना वो वैसे करे, लेकिन प्लीज जुड़िए जरूर। क्योंकि देखिए जप करने से ही भागवतम में रुचि आएगी, और भागवतम पढ़ने से जप में रुचि आएगी। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे का। तो हमें एक भी जो विधि है ना, जो प्रभुपाद जी ने बताई है, वो छोड़नी नहीं है। और सुबह सुबह का जब बहुत अच्छा होता है। हाँ ये है कि अभी सर्दी हो गई है नॉर्थ इंडिया में, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, लेकिन अगर हम अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। हरे प्रभुपाद। कृष्ण माता जी, प्रभुपाद जी। जी का कोड डेली डाल दिया कीजिए, जैसे आप 9:20 हाँ के आसपास हाँ। डालती हैं, जी बड़ी में जी होता है जी। वो। नहीं वो ठीक है, मैं कर दूंगी। कल थोड़ा एक मैरिज फंक्शन में थे ना, तो देर हो गया था। हरे जी। ओके, तो आज है 9 दिसंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो नम्र और तुच्छता का अनुभव करता है, जो नम्र है और तुच्छता का अनुभव करता है, भगवान के धाम के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। जानकी को पत्र, 9 दिसंबर 1968। तो जानकी माता जी प्रभुपाद जी की बहुत शुरुआती डिसाइपल थी। और जब प्रभुपाद जी ने दीक्षा देना आरंभ किया था, जब इस्कॉन को रजिस्टर करवाया था, तो उन्हीं दिनों से जानकी माता जी और उनके प्रभु जी, वो शुरुआती दिनों से ही प्रभुपाद जी के साथ थे। उनके सानिध्य में उन्होंने भक्ति प्रारंभ किया। और वो टेम्पल का काफी केयर किया करते थे, वहां पर सेवाएं दिया करते थे। तो प्रभुपाद जी को जानकी माता जी पत्र लिखते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तो अज्ञान की एक अज्ञान का एक लंप हूँ। लंप मतलब ढेला जैसे होता है, जैसे मिट्टी का ढेला। मेरे को लगता है कि मैं एकदम अज्ञानता, जैसे कहते हैं ना, मैं अज्ञानता के गर्त में गिरते जा रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। तो मैं, प्रभुपाद जी और आप भी इधर नहीं है, तो हम किसके संरक्षण में
रहकर आगे सेवा करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे, हम हमें कुछ भी पता नहीं है। तो आप ये सोचिए, पाश्चात्य जगत के जो लोग थे, जिनका कोई कृष्ण से लेना देना नहीं था, कुछ भी, मतलब उनके ऐसा नहीं था कि बचपन में हाँ उन्होंने माता पिता को देखा सेवा करते हुए या पूजा करते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो कुछ सीखा था उन्होंने तभी सीखा था, प्रभुपाद जी के सानिध्य में सीखा था। तो उनको अपने गुरुदेव से बहुत वो जो सेपरेशन फील हो रहा था कि कैसे गुरुदेव हमारे साथ नहीं है। ऐसे तो पल पल हमें कुछ भी होता था हम पूछ लेते थे उनसे। तो प्रभुपाद जी उनको फिर ये लेटर लिखते हैं। तो वो कहते हैं उसमें कि आप ये भक्त को ये अगर ऐसे आभास हो रहा है कि वो तुच्छ है और अज्ञानता में है, तो ये अच्छा साइन है। क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो सब पता है, मुझे सब आता है, मैं तो आराम से सारी सेवा भी मेरी बहुत अच्छे से मैं कर लेती हूँ। अगर हम इस भाव में रहेंगे तो हमें अहंकार का वृद्धि होना बहुत स्वाभाविक है कि हाँ हाँ मैं तो सब जानती हूँ, मेरे को तो ये भी आता है, मेरे को तो ऐसे भी ये भी कर लेती हूँ, मैं तो वो भी पढ़ लेती हूँ, मैं भी ये कर लेती हूँ तो इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें सदैव तुच्छता, दैन्यता, ये हमारा होना चाहिए कि नहीं, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। जो कुछ भी अगर मेरे से मैं कर पा रही हूँ तो वो मेरे गुरुदेव की कृपा है, जिसके कारण जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन है, कुछ योगदान है किसी चीज में भी, तो वो एकमात्र मेरे गुरुदेव की कृपा है, जिसके कारण वो जो भी हो पा रहा है। मुझ में इतनी न शक्ति है, न ज्ञान है, न इतना भक्ति है कि मैं कुछ कर पाऊं। तो जो भी भक्ति भी अगर हो पा रही है या कोई सेवा भी हो पा रही है, वो गुरुदेव की कृपा के कारण ही हो पा रही है। हमारे हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। भक्त के अंदर जो पहला गुण, अगर भक्ति हम कर रहे हैं और हमें टेस्ट करना है कि भक्ति है, हो पा रही है सही से कि नहीं हो पा रही है, तो हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि हमें विनम्रता है कि नहीं है। अगर विनम्रता आ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो भाव बढ़ रहा है विनम्रता का। हम सभी अपने जो हमारे जो वैष्णव हैं, भक्तगण हैं, हम उनका सम्मान, हृदय से सम्मान करना चाहते हैं, उनके साथ विनम्र है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ भक्ति बढ़ रही है। हाँ उसमें ये हो सकता है कि जैसे जो सीनियर वैष्णव हैं उनके सबॉर्डिनेट्स, उनके जो कुछ जो भक्तगण हैं जो उनके सानिध्य में भक्ति सीख रहे हैं, हाँ वो उनको कभी कह सकते हैं कुछ। हाँ लेकिन मतलब हमें अपना ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें विनम्रता का जो भाव है वो हमसे ना छूटे। क्योंकि ये ही सबसे बड़ा गुण है कि हम सही भक्ति कर पा रहे हैं। हमें ऐसी दैन्यता के भाव में रहना चाहिए। देखिए अगर हम अपने आचार्यों का, षड गोस्वामियों का, गुरुदेव जो है, और जो जितने वैष्णव हैं, हम उनका चरित्र पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले उनमें कितनी विनम्रता थी। वो मतलब कोई चाहे छोटा बच्चा हो चाहे जो भी हो, वो उनको बहुत ही विनम्र भाव से ट्रीट करते हैं, है ना। चाहे कोई पशु हो, इवन कंकड़ पत्थर, क्यों? क्योंकि वो सब में भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए वो भाव है। तो हमें इस पे बहुत ही चिंतन मनन करना चाहिए कि हम अपने को कैसे विनम्र, मतलब हमें विनम्र होने का स्वांग नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है, हमें हृदय से वो भाव आना चाहिए कि हम सबके साथ विनम्र हो। और ये कैसे हो सकता है? धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे
प्रैक्टिस करते जाएंगे, है ना, अपने हमारा जैसे जैसे नाम जप अच्छा होगा तो हम सबके साथ विनम्र होंगे। हमें ये नहीं देखना है कि कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, टिट फॉर टैट की जरूरत नहीं है हमें। हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारा कंट्रोल अपने ऊपर हो सकता है। तो दूसरा हमारे साथ कैसे भी वो कर रहा हो तो हमें टॉलरेट भी करना आना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए। तो मतलब जितना हम सहेंगे उतना ही हम अ, आगे भक्ति में हमारा विकास होगा। तो सहन शक्ति होना चाहिए। कहते हैं जो सहता है वो रहता है ना। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का लेक्चर्स अगर सुने तो उसमें वो हर लेक्चर में बताते हैं कि जो सहता है वो रहता है। तो ये हमें सिद्धांत लेना चाहिए। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, परम पूज्य राधनाथ स्वामी महाराज जी के लेक्चर सुनते हैं, तो उनकी उनकी जो विनम्रता है हम देखते हैं कि वो अपने हर लेक्चर में बोलते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेल कीर्तनिया सदा हरि। तो ऐसे जो भक्त है शिष्टाष्टकम में ये आता है ना, कि हमें तृण के बराबर अपने को मानना चाहिए, है ना। जैसे घास का तिनका होता है, वो उस पर पाँव रख कर चला जाता है, लेकिन वो घास का तिनका फिर उठ के खड़ा हो जाता है। और पेड़ पेड़ को लोग पत्थर मारते हैं उसके फल तोड़ने के लिए, लेकिन वो सहिष्णु है पेड़, वो फल ही देता है। वो किसी को कभी ऐसे नहीं कि मार दिया कि तुम मुझे मारो मैं भी तुम्हें मारूं। तो कोई पेड़ पर पत्थर भी मारता है तो पेड़ तब भी उसको फल ही देता है। और जो भक्ति में है उनको अपने मान की, अपने सम्मान की, मेरा हर जगह सम्मान हो, सब मुझे बहुत सम्मान दे, तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। बल्कि दूसरे का हम कितना सम्मान कर पा रहे हैं, हम उनको कितना अच्छा फील करा पा रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ऐसे जो भक्त होते हैं जो अपने जीवन में इस तरह से ये सिद्धांत को जीते हैं, तो भगवत धाम के जो द्वार हैं उनके लिए सदैव खुले रहते हैं। यानी कि वो भगवान के बहुत प्रिय बन जाते हैं और भगवान उनको अपने धाम में जगह देते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। नेक्स्ट हम चलते हैं भागवतम की ओर। विजिबल है? हरे कृष्णा। टीम लक्ष्मण करिए। माता जी स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। लक्ष्मण टीम की अच्छा बारी है। जी लक्ष्मण टीम। हरे कृष्ण। पढ़े माता जी। हाँ जी, यस प्रभु जी। श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यश समाहितात्मा निसंगो विरक्तिया परिपश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतद्वय श्रद्धा भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यसः समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतद्ध श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्ययशः समाहितात्मात्मा निसंगो विरक्त्या
विरक्त्या परिपश्यति। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। एतद्वय श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासे नित्य सा समाहि आत्मता निसंगो विरक्तया परिपश्यति। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतद् एतद् श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। एतद्वय श्रद्धया भक्त्या योग अभ्यासेन नित्यशः समाहित आत्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या पश्यति। हरे कृष्ण। सबको प्रणाम। हरे कृष्णा। एतद्वे श्रद्धया भक्ति योगा अभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मानि संगो विरक्तया विरक्तया परिपश्यति। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतद्वे श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मानि संगे विरक्त्या परिष्यति। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। निसंगो। हरे कृष्णा। एतद्वे श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मानि संगो विरक्त्या परिपश्यति। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे हम कृष्ण पढ़े माता जी, मैं पढ़ हम पढ़े हम ओके। पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। अ, ठीक है प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अ, प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ तात्पर्य। प्रभुपाद जी के द्वारा एतत् यह वह निश्चित निश्चय ही श्रद्धा से भक्त्या भक्ति से योग अभ्यास से नित्यशः सदैव समाहित आत्मा से स्थित चित वाला निसंग भौतिक संगति से में विरक्त्या विरक्ति से परिष्यति समझता है। भावार्थ, यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा तान्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है। वह भौतिक संगति से निर्लिप्त दूर रहता है। तात्पर्य, इस पूर्ण ज्ञान को योग का अभ्यास करता नास्तिक नहीं जान सकते। केवल ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति के व्यावहारिक कार्य में लगे रहते हैं, वे पूर्ण समाधि में समाहित हो सकते हैं। वही समग्र दृश्य जगत तथा इसके कारण संबंधी वास्तविक तथ्य को देख और समझ सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, जिसने पूर्ण श्रद्धा समेत भक्ति विकसित नहीं की है उसके लिए यह समझ पाना असंभव है। समाहित्यात्मा तथा समाधि पर्यायवाची शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो ये श्लोक देखने में छोटा लग रहा है, बहुत तात्पर्य भी प्रभुपाद जी का काफी छोटा सा है, लेकिन ये बहुत सारगर भी अपने आप में बहुत डेप्थ लिए हुए हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पिछले जो श्लोक का अनुवाद है, पिछले 2-3 श्लोकों का, वो हमें पढ़ना चाहिए। हम यहाँ से पढ़ते हैं 28वें से। जो अध्यात्म से परामुख है, वे परम सत्य को
परमेश्वर को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं। अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। ठीक है, फिर अगला वाला पढ़ते हैं जो कल हमने पढ़ा था। मैंने महातत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुणों, पांचों तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्री तथा शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर और इससे पहले के भी श्लोक में कपिल देव भगवान जी सांख्य की दृष्टि से समझाते हुए अपनी माता देवाहूति जी को बताते हैं कि किस प्रकार सब कुछ जो है सर्व कारण कारणम कौन है, वो स्वयं भगवान ही है ना। और वो बताते हैं माता जी को कि किस प्रकार ये मनुष्य का कैसी प्रवृत्ति होती है कि वो माया के वश सब भुला देता है कि ईश्वर कौन है, वो कौन है, उसका ईश्वर से संबंध क्या है। तो ये सारी चीजें वो जो है धीरे धीरे माया के प्रभाव में भूलता जाता है। तो यहाँ भगवान जी बताते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति करता है या भगवत उन्मुख होता है तो वो सारी चीजों को भगवान से उद्भूत हुई समझता है, सापेक्ष उसे देखता है। और ऐसे क्या होता है जब वो कोई व्यक्ति जो भक्ति में नहीं है तो उसे वो सारी चीजें ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब मेरे लिए है, मैं इसका स्वामी हूँ। वो भगवान के उसमें उनको ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि सब कुछ भगवान से ही उद्भूत है। और भक्ति जो कर रहा है, जिसने गुरु गुरु के मुख से शास्त्र सुने हैं, गुरु की वाणी सुनी है और वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसे हर समय हर चीज में उसे भगवान का दर्शन होगा। या वो ये समझ पाएगा कि ये जो कुछ भी घट रहा है, कोई स्थिति है, कोई परिस्थिति है, कोई वस्तु है, कोई विषय है, वो सब कहाँ से आ रहा है, वो सबको वो देखेगा कैसे, सापेक्ष दृष्टि से देखेगा कि सब कुछ कहाँ से उद्भूत है। सब कुछ भगवान से ही उद्गम हो रहा है, उद्भूत भगवान से हो रहा है ना। क्यों उसकी जो परसेप्शन है, जो वो अपने मन से भी, मतलब जो उसके मन में विचार आते हैं, वो विचार भी उसको पता है कि कैसे हो रहा है, कि सब कुछ प्रेरणा किधर से है, सर हर चीज का कारण कौन है, वो भगवान है। फिर भगवान कहते हैं कि वो यहाँ तक कि जो श्रद्धा है, जो ये सारी महातत्व से जो वो सब तन मात्राएं आती है, सब कुछ वो ही उसका निर्धारण करते हैं, वो ही इस सृष्टि को बनाते हैं। अब ये सारा पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को जब प्राप्त होता है, जो भक्त है उसको प्राप्त होता है, जो पहले से ही श्रद्धा तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है, तो वो व्यक्ति ही इस ज्ञान को समझ सकता है और भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है। यानी कि उसको और कुछ सोचने का, भौतिक चीजें सोचने का उसे टाइम ही नहीं मिलता उसको। अभी ये क्या न्यूज़ में क्या चल रहा है, किसने किसको क्या कहा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ रही है, कौन पीछे जा रहा है, ये सब का उसे कुछ नहीं भान रहता है। या देश विदेशों में क्या घट रहा है, उसे ये सारी चीजें देखने की फुर्सत नहीं होती। वो जानता है कि जो कुछ भी घट रहा है वो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। और वो इस तरह से भौतिक संगति से निर्लिप्त, दूर
रहता है। यानी कि उसमें बिना आई एम सो सॉरी आवाज नहीं आ रही है। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता जी आ रहा माता है। हाँ हाँ माता जी। जी। तो वो सारी चीजों से बहुत ही अपने को अ, दूर रखता है, निर्लिप्त। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के दूर रखता है, नहीं नहीं मैं न्यूज नहीं सुनूंगा, नहीं मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके पास इस सब चीज के लिए समय नहीं होता, या वो इसमें उसकी रुचि ही नहीं हो पाती है, क्योंकि उसकी इंद्रियां तो कि कहाँ लगी हुई है, भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि भाई जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपना काम ना करें, या जो प्रशासनिक सेवा में है वो अपना काम ना करे। यहाँ पर ये मतलब नहीं है। हर एक का नियत कर्म है, उसको वो करना है, ठीक है ना। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं ना, उससे वो कर्म हमें क्या करना है, अपना कर्तव्य समझ के करना है। और उसमें हमें लिप्त नहीं होना है कि हाँ सारा दिन हम उसी में लगे हुए हैं। हमें वो कार्य भी भगवत चेतना में रहकर करना है। चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अगर हम ये धर्म से विमुख हो गए तो हम कोई भी कार्य अ, ईमानदारी से नहीं कर सकते। कोई भी कार्य, अब वो सिर्फ क्या हो जाएगा, वो भौतिक कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा व्यक्ति, वो अपना कार्य जो भी कार्य कर रहा है, लेकिन वो सदैव इस चेतना में रहता है कि वो कार्य किसके लिए हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है, भगवान की सेवा ही करता है, निरंतर उन्हीं में निमग्न रहता है। ऊपर से हाँ, कोई हम जो कार्य कर रहे हैं, किसी और को लग रहा होगा कि हाँ ये भौतिक कार्य है, लेकिन ऐसा भक्त जो है सदैव किस चेतना में रहता है, भगवत चेतना में रहता है। उसके अंदर क्या चल रहा है वो बाहर वाला नहीं समझ सकता है ना। उसे लगेगा कि हाँ देखो, ये भी तो भौतिक व्यक्ति है, ऐसे ही मेरी तरह खा रहे, मेरी तरह रहते हैं, सारे कर्म करते हैं। तो लेकिन ऐसा जो भक्त है, वो अपना कर्म करते हुए भी भगवान की चेतना में ही रहता है। वो पूरी तन्मयता से अपना भक्ति करता है और विरक्त रहता है। सबसे यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है विरक्ति। विरक्ति अपने कार्य क्षेत्र के मध्य में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए भी उसमें लिप्त न होना, कि हाँ ये चीज मेरी है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है। वो मेरा के भाव से हमें धीरे धीरे अपने को बाहर निकालना है ना। अगर एकमात्र भक्त का कुछ है, तो वो क्या है, वो उसके भगवान है, वो उसके इष्ट है। तो वो इस प्रकार की विरक्ति होनी चाहिए कि अपना कर्म हम करें, अपने कर्तव्यों का वहन करें, लेकिन उसमें लिप्त ना हो, भौतिक संगति में लिप्त ना हो। क्योंकि जो संग जैसा होता है, वैसा ही फिर उस परिवेश में वैसे ही हमारे अंदर भाव, उस प्रकार के ही विचार आते हैं। तो यहाँ पर इस चीज पर एक विरक्ति पर बल दिया गया है। दूसरा कि जो भक्त के मन में जो निरंतर जो विचार चलते हैं, वो कैसे होते हैं, वो भगवान की भगवत चेतना में ही निमग्न रहता है। और किसी भी प्रकार की भौतिक संगति से निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहने का क्या अर्थ है, फिर वही कि हमें ये नहीं कहना अरे मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगा, तुम तो बहुत ही भौतिकतावादी हो, तुम तो अभक्त हो। ऐसा नहीं। उससे भी बात करनी है ना। उसका संग नहीं लेना है, हमें उसे अपना संग देना है। यानी कि जैसे कमल का फूल है,
वो सदैव कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन उसके ऊपर, कमल के ऊपर एक भी पानी की बूंद या कीचड़ की बूंद टिकती नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वो उसमें लिप्त नहीं है, वो उस कीचड़ का संग नहीं ले रहा है। हाँ, कमल खिलने से वो कीचड़ भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है, वो जगह अच्छी लगने लगती है कमल के खिलने से। तो कमल अपना संग उस कीचड़ को दे रहा है। तो उस तरह से एक भक्त को निर्लिप्त रहना चाहिए, है ना? भले ही वो ऐसे संग में है, लेकिन वो संग उसे लेना नहीं है, अपना संग उसे दूसरों को देना है। तो इस प्रकार से एक भक्त जो है निर्लिप्त रह सकता है। हरे कृष्ण। ये क्लियर है क्या? हरे कृष्ण। इसमें कोई प्रश्न? जी मतलब माता जो जी, भगवान केवल स्वयं भगवान के चिंतन में लगा रहता है उसे ही सिखाया। पूर्ण चिंतन, ये तो भगवान राइट। स्वयं कहते हैं कि कोई नियमित अपने नित्य कार्यों से कोई विरक्त होकर कोई सन्यासी नहीं बनता। अपने नित्य कार्य करते हुए भगवत भक्ति में लगा रहना चाहिए। वही सन्यासी है, जो भक्त है वही सन्यासी है। तो नियत कार्य करने हैं। और भगवान का भक्त, भगवान ने ये भी कहा है कि मेरे नियत कार्य करते हुए जो भगवान के भक्त हैं वो ऐसा प्रतीत होता है, परिपक्व जो भक्त होते हैं, कि वो जो है भौतिक कार्य कर रहा होता है, परंतु वास्तव में वो अध्यात्म में स्थित रहता है। वो मेरे बारे में ही सोचता है, मेरे ही बारे में सब कार्य करता है, और वह भौतिक आसक्ति से परे होता है। भगवान ने ये भी कहा है कि जो भक्ति करता है यस वो प्रभु स्वयं जी। ही ठीक है, भौतिक ठीक है आसक्ति प्रभु से। जी। जी जी जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, है ना? तो हाँ। इसमें किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। नहीं माता जी। क्लियर है ना? जी माता जी। जी। हरि बोल। तो अगला श्लोक आप पढ़ते हैं, तो अगला दो एक साथ ही कर लेते हैं ना, 31 जी और माता जी। 32। 32। जी माता जी। 31 का तात्पर्य नहीं है ना? 31वां श्लोक बोल दे माता जी। हाँ, यस माता जी। 31वां श्लोक। इत्येतत् 31 आप कथितं पढ़ गुरु लीजिए, 30 सेकेंड सब लोग पढ़ लेंगे ना। माता जी। जी। 31वां श्लोक। इत्येतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनं येनानुबध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। इति इस प्रकार, एतत् यह, कथितम वर्णित, गुरुवी हे आदरणीय माता, ज्ञानम ज्ञान, तत् उस, ब्रह्म परम सत्य, दर्शनम प्राकट्य, येन जिससे, अनुभुध्यते समझा जाता है, तत्वम सत्य, प्रकृति है पदार्थ का, पुरुषस्य आत्मा का, च तथा। अनुवाद। हे आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। 32वां श्लोक। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। ज्ञान योग च मत्निष्ठा नैर्गुण्य भक्ति लक्षण दिव्यो अपि एकः एव अथः भगवत शब्द लक्षण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ज्ञानी योगस्य मत्रिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणा दायोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्द लक्षणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञान योगस्य मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण
हरे कृष्ण माता जी, पढ़ ले क्या? हरे कृष्णा। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 मिनट मैं शेयर करती हूँ। हरे कृष्णा दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। माता जी दिख रही। ठीक, स्टार्ट। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। है तो उसे मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षतः भक्ति से हो या